Good morning students. In last class we started our new chapter, the foundation of Mughal Empire and its rise in class 7th of social science. ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने सर्कमस्टांसेस देखे थे कि मुग़ल एम्पायर टाइम पीरियड में क्या क्या सर्कमस्टांसेस फेस कर रहे थे, जैसे कि बाबर और जो हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, ये 3 हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शहरशाह, किस तरह का शासन प्रबंधक जो शहरशाह था वो किस तरह का अपने जो एम्पायर था उसका किस तरह से प्रबंधक करता था। तो शहरशाह वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया। फॉर हिम द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रैंक्ड अबव एवरीथिंग। जो शहरशाह सूरी है, जो शहरशाह सूरी था वो मेडिवल टाइम पीरियड का बहुत ही कैसा था, अच्छा शासक माना जाता था। क्यों ऐसा माना जाता था? क्योंकि वो सबसे पहले लोगों को क्या करता था, ऊपर रखता था। जितनी भी लोगों की ज़रूरतें रहती थी उसका सबसे पहला उद्देश्य ये रहता था कि ही हैव टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। The Mughal benefited from the able of administrative foundation led by the Sher Shah started many reforms in military administration, judicial system, land revenue, etc. that were followed by Akbar. जो शहरशाह था उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स स्टार्ट करे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने भी रिफॉर्म्स थे वो स्टार्ट करे थे, जैसे कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जुडिशियल सिस्टम हो गया, इन जगह पर उसने अपने रिफॉर्म्स स्टार्ट करे थे। और किसको देखे देखे इसने स्टार्ट करा था? वो किसको फॉलो कर रहा था? अकबर को फॉलो करता था। ठीक है। शहरशाह डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू रीन एंड रीन इनटू द सरकार्स विच वर अगेन सब डिवाइडेड इनटू पारंगास। जो शहरशाह का राज्य था वो किस तरह से डिवाइड करा था? उसने जितना भी एम्पायर था उसको उसने एक अलग एरिया में बांट दिया था, और जो बाकी बचा हुआ जो क्षेत्र था वो उसको किस में बांट दिया था? सरकार्स में बांट दिया था। और ये जो दोनों रीजन थे, जितने भी एरिया थे उनको वापस से काय में सब डिवाइड करवा दिया गया था, पारंगास में डिवाइडेड करवा दिया गया था। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सरकार एंड पारंगास वर पीरियोडिकली ट्रांसफर्ड। जो सरकार थे, हमने देखा कि जो अलग अलग क्षेत्रों को बांट दिया गया था, एक ऐसा एम्पायर जो कि उसका ही था और एक ऐसा एम्पायर जिसमें कि सरकार बांट दी गई थी, और इन दोनों को जब सब डिवाइड करा तो उसमें क्या हो गया था? पारंगास को बांट दिया था। जो सरकार थी उसको किसका चार्ज दिया गया था? ऑफिसर्स का चार्ज दिया गया था। और जो पारंगास रहती वो पीरियोडिकली मतलब टाइम टू टाइम क्या कर देते? अपना ट्रांसफ़र करवाते रहते थे। He enforced equal laws for justice and introduced a reform system of currency, the silver coin known as rupee, which lasted throughout the Mughal period and was maintained by the East India Company to 1835। इसने क्या करा? जो शहरशाह सूरी था उसने सबके लिए एक जैसे नियम बना और सबके लिए एक जैसे न्याय क्या कर दिए? लागू करवा दिए गए। और उसमें एक ऐसा न्याय था, एक ऐसा जस्टिस ला दिया गया था, लागू करवा दिया गया था कि जितने भी सिल्वर कॉइन है उसको क्या नाम दिया जाएगा? रुपीस नाम दिया जाएगा। जो कि ये जो रूपी वर्ड है कब से स्टार्ट हुआ था? मुग़ल टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ था। और जब मुग़ल टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ था तो इसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी क्या करने लग गई थी? इसको मेंटेन करने लग गई थी। He planted trees, provided wheels and sarais for the comfort for the travelers। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शेरशाह सूरी थी उसकी पहला उद्देश्य क्या रहता था कि जो लोगों की ज़रूरतों को क्या करना है? फुलफ़िल करना है। तो जब इसका साम्राज्य चल रहा था तो इसने अपने राज्य में क्या करा था? हर जगह क्या कर रहे थे? पेड़ पौधे लगवाए थे, बहुत सारे कुएँ बनवाए थे, और जो ट्रेवलर्स रहते थे, जो लोग आवाजाही करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, तो उनके लिए क्या एक सेटअप करवा दिया था? साराइस सेटअप करवा दिया था। साराइस आज की अगर लैंग्वेज में बोले तो क्या थे? एक टाइप का ऐसा रेस्टोरेंट टाइप का कि जिसमें जो ट्रैवलर्स है वो स्टे कर सके और फिर जा सके। He also restored the Grand Trunk Road, modern GT Road, which was built during the Mauryan period running from Calcutta to Peshawar। शहरशाह सूरी ने ही क्या करा था? एक रोड का निर्माण करा था, एक रोड बनवाया था। किस दौरान बनवाया था? मौर्यन पीरियड के दौरान बनवाया था, जो कि कहाँ से और कहाँ तक की गुजरता था? कलकत्ता से लेकर पेशवार तक की गुजरता था। पर आज के दौर पर अगर उस रोड का नाम माना जाए तो क्या है? जीटी रोड। ठीक है। देन ही कंस्ट्रक्टेड न्यू रोड्स फ्रॉम आगरा टू राजस्थान एंड गुजरात एंड टिल बुरहानपुर इन द डेक्कन। उसी के दौरान उसने जो रोड्स थे, नए रोड्स का निर्माण करवाया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा ही क्या करवाया गया था? रोड्स का निर्माण करवाया गया था। जैसे कि आगरा से लेकर राजस्थान तक और फिर गुजरात से लेकर
आगरा से लेकर राजस्थान तक और राजस्थान से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर फिर कहाँ तक, बुरहानपुर तक की। इस तरह के रोड्स का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। ही बिल्ड द सिटी ऑफ रोहड़गढ़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम एंड श्रीनगर शहरगढ़ नियर दिल्ली। और जो शहरशाह सूरी थे उन्होंने सिटी का भी निर्माण करवाया था, सिटी भी बनवाई थी जिसका नाम क्या है, रोहड़गढ़ है, जो कि किसके किनारे हैं, बैंक ऑन द रिवर झेलम नदी के किनारे, और शहरगढ़ के किनारे क्या है, एक रोहड़गढ़ सिटी बनवाई गई थी जो कि कहाँ पर है, दिल्ली के पास है। He built a grand mausoleum for himself at Sarsram in Bihar which reflects his personality and is a fine example of art. शेरशाह सूरी ने ही क्या करवाया था, अपना एक फ्रेम बनवाया था जिसमें कि उसने अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को क्या दर्शाया था, उसके द्वारा ये जो मौसेलियम है उसके द्वारा अपने व्यक्तित्व को दर्शाया था। और ये जिस तरह का जो आर्ट शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल साबित हुआ मुग़ल टाइम पीरियड में। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ही बिल्ट मैनी मदरसास, इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही इज़ नॉन फॉर रनर ऑफ अकबर। जब इसका एम्पायर चल रहा था, जब ये खुद अपना एडमिनिस्ट्रेशन था, अपने राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, तो इसने क्या करे थे, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम को भी क्या करवा दिया था, ओपन करवा दिया था, जिसको कि क्या बोलते हैं, मदरसास बोलते हैं। और इसी के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या थे, बहुत सारे एजुकेशन भी स्टार्ट हुए थे। और इसको क्या बोला गया है, ही इज़ नॉन एज द फोर रनर ऑफ अकबर। शेरशाह सूरी को किसका पूर्वज माना जाता है, अकबर का पूर्वज माना जाता है। शेरशाह रूल्ड फॉर ओनली 5 years. He was killed in AD 1545. Is an explosion of गन पावर ड्यूरिंग द सीज ऑफ कांजर इन बुंदेलखंड। इन्होंने जो रूल करा, ये कैसा शासक था, बहुत ही अच्छा शासक माना जाता था। और ये क्या करता था, लोगों की ज़रूरतों को हर हद तक ही क्या करना चाहता था, पूरा करना चाहता था। पर ये सिर्फ 5 साल तक ही क्या कर पाया, शासन कर पाया। और AD 1545 में क्या हो गया, इसकी डेथ हो गई, क्योंकि इसको जो बुंदेलखंड के लोग थे, कालिंजर थे, इन्होंने घेरा बनाकर उस पर क्या कर दिया था, गन पाउडर जो था शूट आउट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी वहाँ पर क्या हो गई, डेथ तो हो गई। तो हमने शेरशाह में क्या देखा, शेरशाह द रोड्स बिल्ड बाय शेरशाह वर नॉन एज द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री। शेरशाह के द्वारा जितने भी रोड कंस्ट्रक्ट करवाए गए उसको क्या बोला गया, हमारी कंट्री का लाइफ लाइन बोला गया है। मतलब कि लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री किसको बोला गया है, जितनी भी रोड शेरशाह के द्वारा बनवाई गई है उनको बोला गया है। He believed in central power and legislative, administrative and judicial powers were in his hand. He paid his officials in cash. जितना भी उसको कैश पे करना रहे, जितना भी उसको अपना कैश पे करना रहता था, तो कैसा करता था, कैश पे इन हैंड ही करता था। और he got the survey and measurement of land done. He reinforced the CP system. इसने एक वापस से सीपी सिस्टम को क्या करा, रीइंफोर्स करा था। शेरशाह सूरी वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मेडिवल टाइम पीरियड, इसलिए शेरशाह सूरी को क्या बोला गया है, मेडिवल टाइम पीरियड का ग्रेटेस्ट रूलर बोला गया है। द सक्सेसर ऑफ शेरशाह वॉज इनकम्प्लीट एंड द सिचुएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया बिकेम वीक। जब शेरशाह की डेथ हो गई तो जो नॉर्थ इंडिया की जो सिचुएशन थी वो भी कैसे होने लग गई थी, वीक पड़ने लग गई थी, कमज़ोर होने लग गई थी। और जो शेरशाह के दौरान जितनी भी सक्सेस वो लोग लेते थे वो कहीं ना कहीं कैसे हो रही थी, पिछड़ती जा रही थी। द सरदार्स एंड ऑफिसर्स फॉट अमंग दमसेल्फ। जिस तरह से इसके राज्य में क्या था कि जितनी सरकार से और जितने पारागस थे वो कैसे थे, डिवाइडेड थे। तो जितने सरदार्स और ऑफिसर्स थे वो एक दूसरे से क्या करने लग गए, अब लड़ाई करने लग गए थे। हुमायूं टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन विद द असिस्टेंस ऑफ द शाह ऑफ ईरान ही कॉन्कर्ड कांदार एंड काबुल। जब इसका एम्पायर जो कि पूरी तरह से कैसा हो रहा था, कमज़ोर पड़ते जा रहा था, जो हुमायूं था उसने कहीं ना कहीं क्या करा, एडवांटेज लेना स्टार्ट कर दिया था इस सिचुएशन का। और उसने काबुल और कंधार के साथ क्या करना स्टार्ट कर दिया था, कॉन्कर करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश वंस अगेन इन इंडिया। इन द ईयर 1556 हुमायूं डाइड व्हेन ही स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी। हुमायूं जो था इनका एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या करने लगा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन पर एडवांटेज लेने लगा था। पर क्या हुआ था, वापिस से मुगल एम्पायर कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, सेटअप हो रहा था। बट हुमायूं की क्या हो गई, ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई, क्योंकि किस तरह से उसकी नेचुरल डेथ हुई थी। मतलब कि जब वो स्टेयर पर से गिर गया था उसी दौरान उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। फिर हिज सन अकबर सक्सीडेड हिम। फिर जितना भी राज्य है किसने चलाया, अकबर ने चलाया।
तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शहरशाह सूरी पढ़ा। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शहरशाह सूरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब शहरशाह की डेथ हो गई तो हुमायूं आया, हुमायूं की डेथ हो गई तो फिर कौन चलाने लग गया मुग़ल एम्पायर? अकबर चलाने लग गया। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अकबर, यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ अकबर। अकबर का जो जन्म था वो कब हुआ था? 1542 में हुआ था, AD 1542 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में हुआ था, इन द पैलेस ऑफ हिंदू किंग वर्सल। कहाँ पर हुआ था? हिंदू किंग के, इन द पैलेस ऑफ हिंदू किंग। हुमायूं वॉज अ रेफ्यूजी एट द कोर्ट ऑफ हिंदू किंग ऑफ अमरकोट। इनका जो जन्म था 1542 में अमरकोट में हुआ था और एक हिंदू राजा के परिवार में हुआ था। जो हुमायूं था इनके यहाँ पर क्या था? एक रिफ्यूजी था हिंदू किंग ऑफ अमरकोट में। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं व्हेन अकबर वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ही वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड सिंस ही वॉज टू स्मॉल। जब हुमायूं की डेथ हो गई तो जितना भी साम्राज्य चलाना था अकबर को चलाना था, पर वो कैसे थे? वो काफ़ी छोटे थे, मात्र वो 13 साल के थे। Bairam Khan was appointed as regent at the time of his coronation. Akbar position was not strong in India. तो इनको किन्होंने परमिट करा? इनको एक एम्परर था जिसका नाम क्या था? बायराम खान था, जिन्होंने कि इनको परमिट करा और इन्हें बताया कि किस तरह से अपना एम्पायर को चलाना है। पर उस वक्त उनकी पोजीशन, जो एक अकबर का एम्पायर था, उस वक्त उनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी हमारे देश में, बिकॉज ऑफ द एज ऑफ द अकबर इज़ टू स्मॉल, दैट्स वाई। Adil Shah Sur, under the leadership of his Prime Minister Hemu Vikramaditya, captured Agra and Delhi after the defeating the Mughals. फिर क्या हुआ? जब आदिल शाह सूर की जब लीडरशिप स्टार्ट हो गई इनके साम्राज्य के दौरान, तो इन्होंने क्या कर लिया था? आदिल शाह सूर ने आगरा और जो दिल्ली था, आगरा और दिल्ली सिटी को क्या कर लिया था? अपने कब्जे में कर लिया था और मुग़लों को क्या कर दिया था? हरा दिया था। Punjab was under the control of Sikandar Shah Sur. The economic condition of the country was also very critical. पंजाब भी क्या था? सिकंदर शाह सूर के कब्ज़े में था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसी होती जा रही थी? दिन पर दिन बिगड़ते जा रही थी। इन AD 1556 a fierce battle was fought between Hemu Vikramaditya and Balram Khan at Panipat. This is known as Second Battle of Panipat. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके द्वारा की गई थी? किसके बीच में हुई थी? हेमू विक्रमादित्य और बैराम खान के बीच हुई थी, जो कि कहाँ पर हुई थी? पानीपत में हुई थी। हेमू वॉज रिपीटेड, दस अकबर बिकेम द मास्टर ऑफ दिल्ली एंड आगरा। जो हेमू था इस सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हो गया था? हार गया था, और जितना भी एम्पायर था दिल्ली और आगरा का, वो किसको मिल गया था? अकबर को मिल गया था। During the next 4 years, Bairam Khan enjoyed supreme position in the state as the emperor, guardian and prime minister. In AD 1516, Bairam Khan went on pilgrimage to Makkah. However, he was killed on his way in Gujarat. Akbar took the reins of his empire in his own hands. तो जो बैरम खान था वो क्या स्टार्ट कर दिया था? लीडरशिप क्वालिटी स्टार्ट कर दी थी अपने अकबर के साम्राज्य में। और जब वो तीर्थ स्थल पर गया था, मक्का के तीर्थ स्थल पर गया था, तो जब वो रिटर्न आ रहा था गुजरात, तो उसकी क्या हो गई थी? उसकी डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद सारा एम्पायर, जितना भी एम्पायर था, किसके हाथ में आ गया? अकबर के हाथ में आ गया। Akbar launched a policy of conquest and consolidation of this empire. He annexed various states like Jaunpur, Gwalior, Ajmer and Malwa. Victory of Malwa and Gondwana states. तो जो अकबर था उसने बहुत सारी पॉलिसीज़ लॉन्च की थी अपने साम्राज्य में, और उसने जितने भी स्टेट्स से, कितनी स्टेट्स में अब लॉन्च की थी? जौनपुर, ग्वालियर, अजमेर एंड मालवा में। Those days Mandu and Gondwana were two important states. Gondwana was ruled by good kings. जब गोंडवाना जो थी, विक्ट्री ऑफ मालवा एंड गोंडवाना स्टेट जो थे, वो किसके द्वारा शासन किया जाता था? अकबर के द्वारा किया जाता था। एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, रानी दुर्गावती वॉज द रूलर ऑफ दिस किंगडम। और इनके टाइम पर जो फीमेल थी वो कौन थी? रानी दुर्गावती थी। और रानी दुर्गावती को क्या करती थी? इस किंगडम को क्या करती थी? शासन चलाती थी। आसिफ खान अटैक गोंडवाना एंड रानी दुर्गावती फॉट वेरी ब्रेवली, बट व्हेन शी फेल्ट दैट विक्ट्री इज़ नॉट पॉसिबल एंड शी एंडेड हर लाइफ। रानी दुर्गावती और आसिफ खान के बीच में क्या हुई? लड़ाई हुई। और रानी दुर्गावती थी जो थी, जब आसिफ खान के साथ जब लड़ाई हुई थी तो उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी।
To strengthen his position, Akbar adopted the policy of matrimonial alliances with the Rajputs. जब अकबर ने बहुत सारी पॉलिसीज़ को क्या करा था, लॉन्च करा था, तो उसने एक और पॉलिसी को लॉन्च करा कि जितनी भी मैट्रिमोनियल एलियंसेस रहेगी वो किसके साथ ही होगी, राजपूत के साथ ही होगी। मेवाड़ वॉज द ओनली राजपूत किंगडम विच नेवर एक्सेप्टेड द सॉवर्जिनिटी ऑफ द मुगल्स। मेवाड़ ही एक ऐसा राजपूत किंगडम था, एक ऐसा राजपूत राज्य था जो कि मुग़लों की जितनी भी पॉलिसीज़ थी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये आज हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मुग़ल टाइम पीरियड। एंड अकबर ने बहुत सारी कंडीशन फेस करी थी, जिसमें कि पहले उसने हुमायूं की डेथ देखी। हुमायूं की डेथ देखने के बाद उसके बाद फिर जितने भी लोग हैं उनकी डेथ हो गई, पूरा साम्राज्य किसके पास आ गया, अकबर के पास आ गया। तो टुडे वी completed our this two topic. In next class we will start our new topic of this chapter, that is Battle of Haldi Ghati. Thank you.